आता है एक्स एंड डिमांड एंड द एक्सपोज डिमांड। अब एक्स एंड और एक्सपोज डिमांड को हम समझना चाहें तो इसको सिंपल वर्डिंग में ऐसा लिख सकते हैं, क्या सोचा था, क्या हो गया। क्या सोचा था मतलब क्या प्लान किया था, प्लान डिमांड क्या थी हमारी, लेकिन क्या हो गया एक्चुअल में हमारी डिमांड क्या निकल कर आई। यहाँ पे प्लान डिमांड, यहाँ पे एक्चुअल डिमांड। एक इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें लेना था बनानास, हमें लेने थे बनानास लेने थे, तो हमने प्लान किया कि 100 बनाना लेके आते हैं और उसी को हम चलाएंगे, एक वीक चलाएंगे। 100 बनाना हमें लेना था, एक वीक चलाएंगे। यहाँ पे लिख के देखते हैं इसको, 100 बनानास 1 वीक। ये हमारी क्या थी, हमारी प्लानिंग थी। लेकिन जब हम लेने गए तो वो भैया ने कहा कि 100 तो हो नहीं पाएंगे, 80 हो पाएंगे। अब वहाँ पे क्या हुआ कि हम प्लान करके गए थे 100, लेकिन हम लेके वापस आए 80 क्योंकि शॉर्टेज हो गई। तो ये 80 जो है मेरा, ये 80 बनानास जो मेरे लेके हम आए, ये हमारी हो गई एक्चुअल डिमांड। ये हमने एक्चुअली खरीदा, ये हम प्लान करके गए थे। तो ये प्लान वाली जो डिमांड होती है, ये 100 बनानास को हम बोलेंगे एक्स एंड डिमांड, और इसको हम बोल देंगे एक्सपोज डिमांड। यही इसी को और थोड़ा इम्प्रोवाइज करते हैं एग्जाम्पल को, कि हमने 100 बनानास सोचा था और सोचा था हम अकेले खाएंगे तो 1 वीक लगेगा, 1 वीक तक चलेगा। लेकिन ये हुआ कि जैसे हम बनाना लेने निकल रहे थे, एक मेहमान मेरा और आ गया। अब वो कह रहा है कि वो 1 वीक रहेगा, थोड़े बनाना वो भी खाएगा। तो अब हमने अपनी 100 सोचा था हमने, लेकिन हम लेके कितने लौटे, 150 बनानास, क्योंकि 50 बनानास तो एटलीस्ट वो खाएगा ही। ऐसा हमने सोचा। तो हमने सोचा था कि हम 100 बनानास लेंगे, लेकिन जब हम लेने गए तो वहाँ पे हमें पता चला कि एक मेहमान मेरे घर पे और आ गया, तो हम उसे 50 बढ़ा के लेके आए। तो ये हमारी हो गई एक्सपोज डिमांड। लेकिन वही ये हमारी प्लान डिमांड थी, तो हम इसे एक्स एंड डिमांड कहते हैं। ये इसी चीज़ को हम नोट से अगर थोड़ा रेफर करें तो एक्स एंड डिमांड प्लान डिमांड होती है, एक्सपेक्टेड डिमांड होती है, फ्यूचर पीरियड के लिए होती है। इसमें हमारा इंटेंशन क्या है और फोरकास्ट क्या है, हमने क्या सोचा था कि 1 वीक चलेगा, तो उस हिसाब से ये होता है। ये एक्चुअल परचेज से रिलेटेड नहीं होता है। अब इसमें देखते हैं एग्जांपल्स। एक कंपनी है जो अपनी नेक्स्ट मंथ की सेल्स एस्टिमेट कर रही है, एक हाउस होल्ड है जो अपने मंथली ग्रोसरी से एक्सपेंस को प्लान कर रहा है। ये हमारी मान लीजिए 100 केजी वीट लग जाएगा, 80 केजी राइस लग जाएगा, और मान लीजिए 100 केजी लेंटिल्स लग जाएंगे। इतना कंजम्पशन ऐसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं हम लोग। तो ये हमने माना कि हमारा इतना लग जाएगा, बट सिचुएशन कुछ और निकली। मान लीजिए मेहमान आ गया, वही एग्जांपल। तो अब क्या हुआ कि कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमें क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी। तो प्लान हमने किया था कुछ और, ग्रोसरी के एक्सपेंस, लेकिन आने की वजह से, लोगों के बढ़ने की वजह से, एडिशन हो गया लोगों का, तो उससे क्या हुआ कि हमारा एक्सपेंस भी बढ़ गया। वही एक्सपोज डिमांड क्या होती है, एक्चुअल डिमांड होती है, एक्चुअल परचेज से रिलेटेड होती है, जो मार्केट में अकर होती है। ये क्या कहता है कि रियल परचेज हमने कितनी करी है ड्यूरिंग अ पीरियड। अब यहाँ पे वही एस्टिमेटेड सेल्स था, यहाँ पे एक्चुअल सेल्स क्या निकल कर आई। रियल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, टोटल इलेक्ट्रिसिटी असली में कितनी कंज्यूम करी। सोचा तुमने था 100 यूनिट करोगे, लेकिन तुम्हारी यूनिट कंज्यूम हो गई 120 यूनिट्स। तुम्हारी 120 यूनिट जो है वो एक्सपोज डिमांड हो जाएंगी। वही टिकट्स एक्चुअली सोल्ड फॉर अ मूवी, सोचा हमने था कि 1000 यूनिट टिकट्स तो हम कहीं ना कहीं आराम से बेच देंगे, लेकिन हुआ क्या कि 900 ही बेच पाए। लोग ही कमाए, लोग ही कमाए तो बेच ही नहीं पाए। तो हमने सोचा था कि 1000 यूनिट्स बेच देंगे, लेकिन 900 यूनिट्स की डिमांड हो पाई।